हेलो स्टूडेंट, आज हम सेट थ्योरी चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। हम इससे चालू करके आईआईटी के पूरे चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेट की डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन, सेट कहते किसे हैं? सेट कहते हैं ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। हिंदी में कहेंगे वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। सेट को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। तो जब हम बात करते हैं सुपरिभाषित की, तो इससे हमारा तात्पर्य क्या होता है? हम बात करते हैं सेट की। सेट होता क्या है? सेट एक सूची होती है जिसमें हम अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग वस्तुएं रखते हैं। तो सुपरिभाषित से हमारा तात्पर्य है कि अगर किसी सेट के लिए हम दिए गए अवयवों को ये बता पाए कि ये सेट में है या नहीं है, तो हम उसे सेट कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया a बराबर 1 2 3। ठीक बात। तो हम a को सेट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 अवयव है। तो अगर मैं बात करूँ क्या इसमें 4 है? नहीं है। तो क्या इसमें 2 है? है। तो मैं इसलिए क्लियर हूँ कि इसमें कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो इसमें हम एक नोट ये लिखते हैं कि सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने इसमें इसको कैपिटल ए से दिखाया, इसी तरह हम कोई भी सेट बनाते हैं उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जो सेट नहीं होते। जैसे हम एग्जांपल बात करें इंडिया के महान क्रिकेटर्स, भारत के महान क्रिकेटर्स। जब हम भारत के महान क्रिकेटर्स की बात करते हैं तो हम इसको सेट नहीं मान सकते। रीजन, क्योंकि महानता अलग अलग व्यक्ति पे अलग अलग निर्भर करती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छा प्लेयर हो सकता है कुछ उन्हें क्रिटिसाइज कर दे हो, इसलिए हम नहीं कह सकते कि एक सेट है। किसी के लिए इस सेट में महेंद्र सिंह धोनी आता है, किसके लिए नहीं आता है। सो हम कहेंगे नॉट एन सेट। ठीक बात। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का संग्रह। अब हो सकता है हम में से कुछ को उनके सारे उपन्यास पता हो, कुछ को नहीं पता हो, पर एक चीज़ है, हम गूगल सर्च करके कहीं से भी लाएंगे तो हम उनके सारे उपन्यासों की एक सूची बना सकते हैं। हम उसको सर्च करके बता सकते हैं कि ये इस सूची में आएगा या नहीं आएगा। इसलिए ये एक सेट है। चाहे हम इसके एलिमेंट जाने या नहीं जाने, पर हम क्लियरिटी से बता सकते हैं कि इसके एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं। ठीक बात। अब हम देखते हैं समुच्चय लिखने के कुछ तरीके होते हैं। समुच्चय लिखने के 2 तरीके होते हैं। हम देखते हैं समुच्चय लिखने के प्रकार। पहला होता है रोस्टर फॉर्म। हिंदी में भी इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम सेट को उनके एग्जैक्ट रूप में लिखते हैं, यानी कि एलिमेंटों को जैसे वो है वैसे का वैसा लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल a बराबर 1 2 3 4। ठीक। इसमें हम एक एक एलिमेंट क्लियर है कि इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, जो कोमा से अलग किए गए हैं। दूसरा रूप होता है समुच्चय निर्माण रूप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास एलिमेंट डायरेक्टली नहीं होते हैं। यहाँ एक नियम दिया होता है, उसके अनुसार हमें पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट इसमें है या नहीं है। जैसे हम ऊपर वाले ही एग्जाम्पल को देख ले, अगर हमने इसको रोस्टर फॉर्म से सारणीबद्ध रूप में लाना चाहे तो कैसे लिखेंगे? जैसे हम बोलेंगे ए में क्या आएंगे? एलिमेंट्स आएंगे। कैसे? एक्स। ठीक बात। इसमें कैसे एक्स आएंगे? इसमें वो एक्स आएंगे जो क्या हो, एक एक्स ऐसे आएंगे जो नेचुरल नंबर हो तथा 4 से छोटे या बराबर हो। यानी कि हम लिख सकते हैं कि इसमें एक्स आएंगे जहां एक्स प्राकृत संख्या है तथा 4 से छोटी अथवा बराबर है, अथवा
बराबर है। तो हम देखेंगे प्राकृत संख्याओं में 4 से छोटी या बराबर प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम क्लियरली थे कि कौन कौन सा एलिमेंट इसमें है। यहाँ हमने एक नियम दिया है, यहाँ हम नियम के द्वारा बता रहे हैं, यहाँ एलिमेंट के द्वारा बता रहे हैं। तो इन 2 फॉर्म के रूप में सेट्स को लिखा जाता है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिसमें हमें एलिमेंट लिख रहे हैं तो ये एलिमेंटों का क्रम का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि एक सूची है। सूची में आप कोई चीज़ आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसको 1 2 3 लिखो, 2 3 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, सेट को हम कर्ली ब्रैकेट यानी कि मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। ठीक बात, ठीक है। फिर अगला टॉपिक आता है अपना कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट, समुच्चयों में कितने अवयव हैं ये बताया जाता है कार्डिनलिटी ऑफ सेट से। यदि इफ ए इज सेट देन कार्डिनलिटी ऑफ ए इज डिनोटेड बाय एन ए और मोड ए। इस जो चिन्ह लगा है इसको बोलते हैं मोड। तो यानी हम अगर ए कोई सेट है तो उसकी कार्डिनलिटी को हम एन ए या मोड ए से व्यक्त करेंगे। ये हमें बताती है क्या है, एन ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक बात। तो ये बताती है कि दिए गए सेट में कितने एलिमेंट है। हो सकता है जो एलिमेंट दिए हैं हम उन्हें गिन पाए, हो सकता है जो एलिमेंट दिए हैं हम उन्हें नहीं गिन पाए। इस तरीके से कार्डिनलिटी के आधार पर सेट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट। एक परिमित, एक अपरिमित। परिमित सेट वो होते हैं जिनमें हम अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं, अपरिमित वो होते हैं जिनमें हम अवयवों की संख्या को नहीं गिन सकते। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं बात करूँ ए 1 2 3 4, अगर मैं इसकी कार्डिनलिटी की बात करूँ तो इसमें कितने अवयव है, 4 अवयव, इसलिए इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी 4। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ कोई सेट बी, उसमें अवयव ले लेता हूँ मैं सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें संख्याएं चलती आ रही है, इसमें कितने अवयव है ये मेरे को नहीं पता, पर ये मेरे को पता है सेट है। क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए मैं श्योर हूँ कि ये सेट में आएगा अन्यथा नहीं आएगा, इसलिए ये सेट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये सेट है। अब इसकी कार्डिनलिटी कितनी है मुझे नहीं पता, तो अपन बोलेंगे अपरिमित या इनफाइनाइट। तो अपन डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय। A set is said to be finite if it has finite number of elements। तो एक सेट फाइनाइट कहलाता है यदि हम उसके एलिमेंटों की संख्या को एग्जैक्टली गिन सके कि 5 है, 10 है, 1 लाख है, 2 लाख है, अमाउंट कितना ही बढ़ाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, पर अगर हम एग्जैक्ट बता पाए तो वो फाइनाइट है। और सेकेंडली आता है इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। तो एक सेट को अपरिमित कब कहते हैं, जब हम उसमें एग्जैक्ट नहीं बता पाए कि कितने एलिमेंट है। जैसे अपन बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट, सम स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट, मानक अपरिमित समुच्चय। तो इनमें से कुछ के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि पहला सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्याएं। तो इस सेट को हम नोटेशन n से दर्शाते हैं। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर संख्याएं आती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 और एंड तक जाती है। सेकेंडली अपने पास आता है सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या को दिखाते हैं अपन W से। ये भी सेम नेचुरल नंबर होती है, बस इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा होता है 0। तो ये 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3
4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाती है। यानी इसमें केवल पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, इसमें 0 से लेकर पॉजिटिव नंबर आते हैं। फॉर नॉलेज हम ये बता सकते हैं कि 0 एक न तो धनात्मक संख्या है न एक ऋणात्मक संख्या है। इसके आगे हम देखते हैं थर्ड पे हम बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय। इसके लिए दो साइन प्रयोग किए जाते हैं, कुछ जगह इसको जेड से दिखाते हैं, कुछ जगह इसको दिखाते हैं इंटीजर से, आई से। ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्याएं आती है। यानी कि इसमें आता है जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यानी इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, पर इनके बीच के नंबर नहीं आते। जैसे मैं बात करूँ 1/2 इसमें नहीं है, 3/2 इसमें नहीं है, तो मैं क्लियर हूँ कि कौन से एलिमेंट इसमें है कौन से नहीं है, इसलिए ये एक सेट है। लास्ट में एक और डेफिनेशन आती है अपने पास, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को दिखाते हैं क्यू से। इसमें क्या होता है, इसमें संख्याएं आती है p/q टाइप की, जहां पहली चीज तो q 0 नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज pq क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, इसके अलावा इनका HCF 1 होना चाहिए। तो परिमेय संख्याओं की कंप्लीट डेफिनेशन ये होती है कि जिन्हें p/q फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ q 0 नहीं है तथा pq इंटीजर्स हैं। इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है कि जो ये एलिमेंट हैं दिए गए सेट के अवयव हैं। यानी p जो एक अवयव है z का, यानी p एक पूर्णांक संख्या है, q एक पूर्णांक संख्या। इस नोटेशन के बारे में हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। p एक z का एलिमेंट है, q एक z का एलिमेंट है तथा इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। इन्हें हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। लास्ट में आता है इनरेशनल नंबर। तो इसको हम दिखाते हैं QC, Q कॉम्प्लीमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। Q कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें क्या आते हैं, इसमें वो नंबर्स आते हैं जिन्हें p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, या अन्यथा ये बोल सकते हैं जो संख्याएं परिमेय, जो वास्तविक संख्याएं परिमेय ना हो, जो वास्तविक संख्याएं परिमेय ना हो। और वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जो आज तक हमने सारी संख्याएं पढ़ी हैं, रूट में √2, 1.5, 3/2, जो भी हमने आज तक पूरी संख्याएं पढ़ी है वो हमारी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। हम बाद में इसको एक्सटेंड करके सम्मिश्र संख्याएं भी पढ़ते हैं, पर अभी तक हमने जो पढ़ी है केवल वास्तविक संख्याएं पढ़ी है। यानी कि अगर वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्या हटा दी जाए तो जो बचेगा वो होगी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चयों के प्रकार। तो प्रकार में आता है पहला रिक्त समुच्चय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनपीटी सेट, या बोल देते हैं नल सेट। तो जैसे नाम से ही क्लियर है, रिक्त यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। कोई अवयव ना हो, इसे फाई से या खाली कर्ली ब्रैकेट से दिखाते हैं, या तो फाई से या खाली कर्ली ब्रैकेट से। पर ऐसा नहीं है कि आप ब्रैकेट के अंदर ही फाई लिख दो, नहीं लिख सकते, वो गलत तरीका होता है। या तो आप उसे फाई से दिखाओगे या खाली कर्ली ब्रैकेट से दर्शाते हैं। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल लें तो जैसे मैं बात कर सकता हूँ कि एक सेट लिया, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ 2 से बड़ी, 2 से छोटी व 5 से बड़ी संख्या। तो क्या कोई संख्या ऐसी होती है जो 2 से तो छोटी और 5 से बड़ी हो? ऐसी कोई संख्या नहीं होती। इसलिए ये सेट क्या हो गया, फाई, रिक्त समुच्चय, इसमें कोई भी अवयव नहीं है। ठीक बात। तो इसकी कार्बनिटी कितनी हो गई, 0। दूसरा होता है एकल समुच्चय।
इंग्लिश में बोलते हैं सिंगलटन सेट। ये क्या होता है, ये भी नाम से क्लियर है। एकल समुच्चय का मतलब जिसमें केवल एक अवयव हो, जिसमें केवल एक अवयव हो। जिसमें केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल a बराबर 1, इसमें केवल एक अवयव है इसलिए इसको बोल देंगे एकल समुच्चय। ठीक, तो हमने आज इतना डिस्कस किया, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।